जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। 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 जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव गाइए। जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। नीलाचल वासी प्रभु जय जगन्नाथ। 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 जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। 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 वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुषम पुराणम। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुषम पुराणम। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधि त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपामयि त्वां। शरणं। हे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुषम पुराणम। वैराग्य विद्या भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुषं पुराणम। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर
शरीरधारी कृपाम्बुधे त्वां शरणं प्रपन्नाः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधे त्वां शरणं प्रपन्नम् भज मन राधे 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 गोविन्द राधे 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 गोविन्द राधे राधे भज मन राधे 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 गोविन्द राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामो माधवेति भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बाल मुकुन्दं मनसा स्मरामि भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि हे हर हर शम्भो 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 श्री महादेवा शम्भो 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 श्री महादेवा शम्भो 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 महादेव शम्भो शम्भो श्री महादेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सहयवतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय सह अवतारी गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने
हो समपतित प्रभु नाही त्रिभुवने समापतित प्रभु नाही त्रिभुवने। श्री चैतन्य महाप्रभु के जय श्री जगन्नाथ भगवान जय। आज सुबह हम कहाँ पर गए थे? योगपीठ। और ये कौन से द्वीप के अंतर्गत है? ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पूछेंगे कहाँ जाके आए हैं, तो ये सब आपको बोलना है। अंतरद्वीप, योगपीठ, थोड़ा 5-10 मिनट बोल दो तो फिर वो कहेगा हाँ हाँ वो बस बस। सो अंतरद्वीप नवद्वीप के अंदर में है अंतरद्वीप, और अंतरद्वीप के अंतर्गत योगपीठ में हम सब लोग विचरण किए, जाकर आए। योगपीठ क्यों कहते हैं, है ना? जब भी हम कोई दर्शन करें, कहीं पर भी जाए, देखो हम यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, ये यहाँ पर आना एकमात्र कृपा है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। मन में 1% भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम योग्य हैं इसलिए यहाँ पर आए, कभी नहीं। ये तो गुरु वैष्णव भगवान प्रभुपाद की कृपा है कि जैसे तैसे आ गए। अब आ गए हैं तो फिर हम जानते नहीं हैं कि यहाँ की महिमा क्या है, हम लग जाते हैं। भक्तों के साथ है तो हो जाता है। मैं भी रोज़ इतना खाता हूँ तो थोड़ी जानता हूँ कि ये कैसे बनता है, सीधा प्लेट में आया खा लिया। सो हम कृपा से यहाँ आ गए हैं। अब आ गए हैं तो धीरे धीरे इन वस्तुओं को समझने का, यहाँ के बारे में जानने का, और जानने के बाद इनकी कृपा, आशीर्वाद, लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सुबह मैंने कैटेगराइज किया था अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, तो पिकनिक वाले तो गन्ने का जूस और वहीं पर होंगे, नारियल का पानी और उसी में होंगे, लेकिन एटलीस्ट जिज्ञासु होना चाहिए। और एटलीस्ट जब भी प्रवचन हो, कथा हो, कहीं कुछ जानने की बात हो तो बैठकर सुनना चाहिए। मेरे जीवन में देखा जाए तो मेरे में कोई गुण नहीं है या नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज़ अवश्य की थी कि आज से 35 वर्ष पूर्व जब भी पूज्य राधा कृष्ण प्रभु हमको यहाँ लेकर आते थे तो उनकी कतार में लाल गोविंदास सबसे पहले बैठा करता था। मैं बैठकर सुनता था। तो सुनने से ही सब कुछ प्राप्त होगा, तो सुनना चाहिए। आप लोग सुन ही रहे हैं। सो हम लोग गए थे कहाँ पर? अंतरद्वीप। अब ये 9 द्वीप जो है ना, ये 9 द्वीप नवदा भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम बाद में सोचेंगे। जैसे अंतरद्वीप जो है आत्मनिवेदन भक्ति का प्रतीक है, वो बाद में हम करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे दर्शन हुए तो सबके विषय में। अभी देखो आप 3-4 दर्शन करके आए ना, तो कुछ लोगों को बस मत्था टिका कर आ गए, कुछ समझ में ही नहीं आया होगा क्या है, हैं? कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए और फिर उसका स्मरण कर लीजिए कि हम कितनी बड़ी जगह पर जाकर आए। तो सर्वप्रथम अंतरद्वीप के अंदर योग पीठ का हमने दर्शन किया। हमने ओपनिंग जैसे राधा माधव मंगला आरती या योग पीठ से किया, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जगह से। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि पृथ्वी गोल है कि नहीं? गोल है। अच्छा, इस पृथ्वी का सेंटर पॉइंट कहां पर है? कोई बताएगा? बताऊं? आज आप कितनी बड़ी जगह पर जाकर आए, शास्त्र के अनुसार पूरी पृथ्वी का सेंटर है योगपीठ। योगपीठ को पूरी पृथ्वी का परिधि मतलब सेंटर माना गया है, वो धरी है। एक्चुअली नवद्वीप का भी सेंटर है और पूरी पृथ्वी का भी सेंटर उसे माना गया है। अब गोल पृथ्वी को तो कहीं भी आप लाडवा हो, आप कहीं भी कह सकते हो ये सेंटर ये सेंटर, लेकिन फिर शास्त्र क्या कहता है? तो शास्त्र के अनुसार योगपीठ को पृथ्वी का सेंटर बिंदु माना गया है। अच्छा, इस स्थान को योगपीठ क्यों कहते हैं? इसके 2 कारण हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान का इस भौतिक जगत से योग हुआ था। भगवान का भौतिक जगत के साथ योग हुआ उस स्थान पर, महाप्रभु का जन्म, इसलिए उसे योगपीठ कहते हैं। और दूसरा, भगवान का भक्तों के साथ योग हुआ, इसलिए उस स्थान को योगपीठ कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर, फिर पंच तत्व सबके साथ योग हुआ, इसलिए उसे योगपीठ कहा जाता है। सो हम सब ने योगपीठ का दर्शन किया। योगपीठ के अंतर्गत वो नीम के वृक्ष का दर्शन किया। उस नीम के वृक्ष के नीचे ही
कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। वैसे दो मान्यता है कि वही वृक्ष है ये, और एक मान्यता ऐसी है कि इतने वर्ष बीत गए तो एग्जैक्ट वो वृक्ष नहीं है, लेकिन उसी वृक्ष की कलम से ये वृक्ष उगाया गया है। जो भी है श्रद्धा के अनुसार आप जो भी समझे, लेकिन वहीं पर जन्म हुआ था नीम वृक्ष। वो माटी सिर पर आपने लगाई होगी। उसके बाद हम आगे वहीं योगपीठ के अंतर्गत ही नीम के वृक्ष के आगे गए तो दो शिव जी के मंदिर हैं आमने सामने, छोटे शिव बड़े शिव, राइट। तो ये जो शिव जी हैं गोपेश्वर महादेव के प्रतीक हैं। शिव जी भी 11 हैं, आप जानते ना, जैसे हमारे भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, वैसे शिव जी के 11 अवतार हैं, जिसे 11 रुद्र कहते हैं। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्राणी हैं, और 11 रुद्र के अलग अलग कार्य, अलग अलग अवतार हैं। जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतार किसी को मारते हैं, किसी को काटते, किसी को फाड़ते, किसी को नापते हैं, लेकिन वो मूल भगवान क्या करते हैं? आराम से सोते हैं। वैसे शिव जी के जो 11 रुद्र 11 अवतार हैं वो प्रलय करते हैं, मारते काटते वो सब करते हैं, लेकिन जो सदा शिव जो मूल रुद्र है वो केवल एक ही काम करते हैं, राम और कृष्ण का भजन करते हैं, अष्टप्रहर भजन। नित्य समाधि में होते हैं और नित्य भगवान के नाम का जाप करते हैं। कौन? मूल शिव, जिसे सदाशिव कहते हैं। और बाकी हम जो शिव जी के विषय में आजकल सुनते हैं वो सब उनके अवतारों के द्वारा होता है। तो वहाँ पर जो शिव जी का हमने दर्शन किया वो क्षेत्रपाल हैं, इस सारे एरिए के रखवाले हैं, रखवाली करने वाले हैं। और नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करने वाले सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करते हैं वहाँ पर योगपीठ के शिव जी को, कि हे महादेव आप क्षेत्रपाल हो, इस क्षेत्र के रक्षक हो, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ये परिक्रमा, हमारी ये यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। तो आप लोगों ने नहीं की होगी, अब यहाँ से कर लीजिए, आप दूर नहीं बैठे हैं, थोड़े ही दूर है। भगवान शिव को टच करके ही हवा यहाँ आ रही है। सो मन ही मन स्मरण कर लेना चाहिए। वैसे तो जब नवद्वीप मतलब ये टिपिकल जो प्योर परिक्रमा होती हैं, जैसे जीव गोस्वामी को कराई, नित्यानंद प्रभु ने कराई, तो वो वहीं से शुरू होती है, शिव जी से ही शुरू होती है। एक्चुअल परिक्रमा वहीं से शुरू होती है। हम लोग इस्कॉन से करते हैं और फिर, लेकिन वास्तव मूल परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट योगपीठ और शिव जी से प्रणाम करके चलते हैं। तो हमारा भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। शिव जी खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो हमारी यह यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सकती है। और फिर हम थोड़े से आगे गए तो मंदिर के पीछे, जहाँ पर मैं बैठा था उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पर लक्ष्मी नरसिंह विग्रह है और गौर गदाधर विग्रह है। ये विग्रह की स्थापना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने की थी, और फिर वहाँ पर भजन होता था, आज भी वहाँ पर होता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के हाथों से प्रस्थापित वो विग्रह है। योगपीठ में हमने दर्शन किया, 3 अल्टर थे। तो मान लो मैं अल्टर साइड हूँ, मतलब मैं पुजारी साइड हूँ, यहाँ और बीच में। तो यहाँ से शुरू करें लेफ्ट से, तो यहाँ लेफ्ट में कौन था इस अल्टर में? पंचतत्व और जगन्नाथ। ओके, राइट में यस, राधा माधव और गौरांग महाप्रभु। सो लेफ्ट में है पंचतत्व और भगवान जगन्नाथ, और राइट में है राधा माधव और श्री गौरांग महाप्रभु, और बीच में चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है वो गौर नारायण के रूप में है। किसके रूप में? गौर नारायण। और एक बाजू लक्ष्मी प्रिया, एक बाजू है विष्णु प्रिया माता। ओके, सो योगपीठ का दर्शन करने के बाद और हम लोग आगे चले। पहला दर्शन कौन सा किया योगपीठ के बाद? हम लोग चैतन्य गौड़ीय मठ में गए। चैतन्य गौड़ीय मठ है ओरिजिनली श्री चैतन्य महाप्रभु के मौसे का घर है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के मौसे का नाम क्या था? श्री चंद्रशेखर जी। क्या नाम था? चंद्रशेखर जी। अब थोड़ी सी जानकारी के लिए, बहुत छोटी उम्र में चैतन्य महाप्रभु के पिताजी की मृत्यु हो गई, और महाप्रभु के पिताजी की मृत्यु के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनके बड़े बेटे का घर छोड़कर चले जाना। श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, जो बलराम जी के अंश से जन्म लिए थे, और वे अद्वैत आचार्य से भागवत पढ़ते थे।
और जो भागवत पढ़ता है ना वो किसी का नहीं रहता। कोई ना बाप नो होता है भागवत वाचेगी। तो अच्छे से जो भागवत पढ़ लेता है वो फिर किसी का नहीं होता। तो उसने भागवत पढ़ लिया था, अद्वैत आचार्य ने भागवत बिल्कुल सिखा दिया था, और भागवत सुनकर भगवान के प्रति रतिमति गति हो गई, संसार के प्रति वैराग्य हो गया, और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप घर छोड़कर चले गए। और बाद में जगन्नाथ मिश्र को, महाप्रभु के पिता को, बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा होता है, स्वाभाविक सा है। कई लोगों के जीवन में जब संतान की मृत्यु हो जाती है तो जीवन बड़ा विचलित हो जाता है। जगन्नाथ मिश्र को कुछ इस प्रकार से हुआ, फिर एक दिन उनका देह त्याग हो गया। तो चैतन्य, अब दो ही लोग घर पर बचे, निमाई चैतन्य महाप्रभु और उनकी माता शची माता। बड़ा भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो बिना आधार के हो गए। तो उन दिनों चैतन्य महाप्रभु और शची माता का ध्यान चंद्रशेखर जी ने रखा, जो चैतन्य महाप्रभु के मौसा हुआ करते थे। वे उनका पूरा ध्यान, मतलब मेंटेनेंस, खाना पीना, सारा उसको पढ़ाना लिखाना, ये सारा ध्यान उन्होंने किया। तो हम जो चैतन्य गौड़ीय मठ में जाकर आए वो चंद्रशेखर जी का ओरिजिनली घर हुआ करता था। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको गौड़ीय मठ में रूपांतरित कर दिया। ओके। अब चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1918 में की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने वो जो गौड़ीय मठ में अभी आप जाकर आए उसकी बहुत बड़ी महिमा है। उसके पहले गौड़ीय संप्रदाय का कोई मंदिर नहीं होता था। भक्ति होती थी, प्रचार होता था, सब कुछ, लेकिन सिस्टम नहीं थी। हमारी संप्रदाय में सबसे पहली सिस्टम को लॉन्च करने वाले हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उसके पहले सब लोग बाबा जी थे। भजन करना, भटकना, कभी यहाँ इसको सुना दिया, कभी उसको सुना दिया, ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ नहीं चल रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सोचा कि आजकल का चोर चोरी भी ऑर्गेनाइज होकर करता है, कितना प्लानिंग करके करता है। जब इतने बुरे से बुरे काम भी ऑर्गेनाइज वे में किए जाते हैं तो फिर भक्ति को अच्छे से क्यों ना किया जाए। तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने मंदिर की स्थापना की। मैं आपको एक चीज़ कहूँ, ये बच्चे जब पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते पढ़ते और आगे जाते हैं और आगे जाते, फिर मास्टर्स करने लगते हैं, है ना। मास्टर्स, जैसे छोटा बच्चा होगा, स्कूल में पढ़ता होगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, तो सारे सब्जेक्ट। फिर वो 10th पास करेगा तो फिर एक कॉमर्स या साइंस मोटा मोटी होगा। फिर और आगे जाएगा तो फिर कोई भी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स करेगा, राइट। भक्ति में भी ऐसा है। तो फिर आप सोचिए आप किस लेवल में हैं। आप बाल मंदिर में हैं, नर्सरी में हैं, फर्स्ट ग्रेड में हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 10th पास कर लिए, 11th में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में, किस ग्रेड में हैं अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपने आप को देखिए। सनातन धर्म में आप किस ग्रेड में हो। ये हमारा पूरा सनातन, हम सब लोग सनातनी हैं। ये हिंदू शब्द शास्त्र में, वेदों में कहीं भी नहीं है। हम लोग सिंधु नदी के तट पर रहने वाले, और उस तट के उस पार पाकिस्तान में रहने वालों ने हमको सिंधु कहा कि ये लोग कौन, ये सिंधु, हिंदू 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 ऐसे करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गया। ये हिंदू शब्द अपभ्रंश भाषा है, ये बिगड़ा हुआ शब्द है। एक्चुअली हमको सिंधु कहा जाता था, लेकिन फिर उसको हिंदू हो गया। लेकिन ये हिंदू शब्द वेदों का नहीं है, व्याकरण का नहीं है। हमारा जो शब्द है भारत भूमि का वो है सनातनी। हम लोग सनातनी हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं। अब भारत में तो अनेकों धर्म चलते हैं, लेकिन ये सारे धर्म सनातन धर्म की ही छोटी मोटी शाखा है। ओके, अब उसमें आप किस ग्रेड में हो थोड़ा सा चेक कीजिए। जैसे एक होता है सनातन धर्म, उस सनातन धर्म में 5 देवता की उपासना, सूर्य देवता, हनुमान दादा, गणेश जी, दुर्गा देवी, शिव जी, ये होता है। फिर नवरात्रि आए तो देवी की उपासना, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते तो सब होता है ना स्कूल में सारे सब्जेक्ट होते हैं, वैसे सनातन धर्म में जो शुरू के लोग हैं, जो ज़्यादा सिंसियर नहीं है, समझे, वो सारे सब्जेक्ट में होता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है,
वैसे धर्म में जो बहुत नीचे है, जो इतना सिंसियर नहीं है, मतलब आगे नहीं बढ़ा है, तो वो सबको मानता है। गणेश चतुर्थी आई तो गणपति बापा, नवरात्रि आई तो देवी माता, सबको मानेगा वो गलत नहीं है, लेकिन वो समझना चाहिए वो अभी स्कूल में बहुत नीचे वाले ग्रेड में है। स्कूल में जब और 10th पास कर लिया तो फिर ऑप्शन कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, थोड़ा सा और उसको थोड़ा कैटेगराइज करके सब्जेक्ट चुनना होगा। तो फिर आप सनातन धर्म में इन सारी देवी देवता सबको उपासना करते करते और सिंसियर हुए, ज्ञानी हुए, श्रद्धा बढ़ी, तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा वैश्य बनना है, शैव बनना है, शाक्त बनना है। ये जैसे कॉमर्स आर्ट्स जैसे हैं वैसे ये सब्जेक्ट आता है। आपको पता है आजकल तो ये देश में झगड़ा होता है ना, एक देश से दूसरे देश में। पहले तो पूरा पृथ्वी ही भारत थी, तो पहले झगड़ा किस चीज पर होता था? पहले झगड़ा होता था शैव और शाक्त का, वैश्य और शाक्त का, वैश्य और शैव का, ऐसे युद्ध होते थे पहले के जमाने में। धर्म के ऊपर धर्म युद्ध होते थे। सो खैर सनातन धर्म में जैसे बच्चा स्कूल में होता है सारे सब्जेक्ट, वैसे सभी भगवान को मानना, सभी देवी देवताओं को मानना। और थोड़े प्योर हुए और थोड़े आगे बढ़े तो फिर उनमें से किसको चुनना है, चुनेंगे। चलो भगवान श्री कृष्ण को चुना। अच्छा, कृष्ण को चुनने के बाद भी अब कृष्ण की भक्ति किस रस में करनी है, अब वहाँ पर भी आपको चुनाव, जैसे बच्चों को आता है ना भाई, अब मास्टर्स किस में करना है, तो फिर वहाँ पर आएगा कि आपको कृष्ण में कैसे, कृष्ण की उपासना, कृष्ण की भक्ति कैसे वात्सल्य के अनुसार करनी है, तो वल्लभाचार्य भगवान को पकड़ो, पृष्टि संप्रदाय में जाओ, है ना। कोई अलग रीत से करनी है तो कोई अलग में जाओ, कोई अलग रूप से कोई अलग में जाओ। और यदि आपको माधुर्य में यदि भक्ति करनी है तो गौड़ीय संप्रदाय में आ जाओ। अच्छा, गौड़ीय संप्रदाय में भी और मास्टर्स करते करते और आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखना है कि किसका अनुगत्य करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे स्टेज पर रहने वाले सब लोग अच्छे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ये तो सबको मानता है, ये हैं वो हैं, एक्चुअली लेवल का अंतर है। धीरे 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 व्यक्ति मास्टर्स की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और नहीं बढ़ता है तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, और हमें धीरे 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 धीरे, और अभी हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग गौड़ीय में हैं। ये हमारा फिक्स है। हमारा फिक्स क्या है, इतने सारे देवी देवता, उनमें से हमने कृष्ण को चुना है, कृष्ण में से सनातन धर्म को चुना है, सनातन धर्म में भगवान कृष्ण को चुना है, कृष्ण में से भी हमने गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार माधुर्य रस में कृष्ण की भक्ति चुनी है ना, और फिर उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो मैं ये कह रहा था कि इस गौड़ीय संप्रदाय में जिस प्रकार से माधुर्य में भगवान की भक्ति सिखाई जाती है, प्रेमा भक्ति सिखाई जाती है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं थी। लोग करते थे, जो भी मिल गया उसको कराते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने सोचा कि अब सिस्टमेटिकली करना होगा। तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रथम गौड़ीय मठ, जिसको हम टेम्पल भी कह सकते हैं, मंदिर भी कह सकते हैं, लेकिन भाषा में कहते हैं गौड़ीय मठ की स्थापना, जो हम दर्शन करने गए थे, वो प्रथम गौड़ीय मठ की स्थापना की। अच्छा, उस गौड़ीय मठ में आपने एक अद्भुत चीज़ देखी होगी, चारों संप्रदाय के आचार्य के विग्रह हैं। आपने देखे? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बाकाचार्य, ये चारों संप्रदाय के विग्रह आपने देखे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसलिए चारों संप्रदाय के विग्रह वहाँ पर रखे क्योंकि ये गौड़ीय संप्रदाय जो है, ये चारों संप्रदाय का मिलित स्वरूप है। ये चारों संप्रदाय से दो दो सिद्धांत, संप्रदाय सिद्धांत पर चलते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उस पर संप्रदाय चलते हैं। तो चारों संप्रदाय से दो दो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने लिए और गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, इसलिए वहाँ पर चारों संप्रदाय के आचार्यों का यह है। अब ये थोड़ा जानना चाहोगे कि चारों संप्रदाय से दो चीज़ कौन सी महाप्रभु ने ली? तो कहते हैं मध्व संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो वस्तु ली, अद्वैतवाद को गलत सिद्ध करने का दर्शन। अद्वैतवाद जो है वो गलत कैसे है, वो फिलोसॉफी श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से ली।
और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा। आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा होती है वो पूरी मध्व संप्रदाय के अनुसार सिस्टेमेटिकली होती। तो ये दो चीज़ महाप्रभु ने वहाँ से ली। रामानुज संप्रदाय से दो वस्तु ली, एक अनन्य भक्ति, न अन्य इति अनन्य। मैं अक्सर कुछ दिनों से ये दृष्टांत दे रहा हूँ कि अनन्यता माने क्या, तो सिंपली मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गोपाल, ये मीराबाई की केवल भक्ति थी। लेकिन अनन्यता कहाँ पर सिद्ध होती है, आगे क्या कहा, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल ये केवल भक्ति है, लेकिन दूसरों न कोई ये उनकी अनन्यता है। सिंपल सी बात। ओके, हमारा तो दूसरों तीसरों चौथों हमारा बहुत होता है, लेकिन यहाँ तो दूसरों न कोई, तत्रादर न परह। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कि बस मुझे बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर न परह। सो इस प्रकार से अनन्य भक्ति रामानुज संप्रदाय से ली, और भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा की महत्ता, उनकी महिमा, ये वहाँ से ली। तीसरा संप्रदाय है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी संप्रदाय से तदीय सर्वस्व, ये सिद्धांत विष्णु स्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिया। तदीय सर्वस्व माने क्या जानते हैं, भगवान से भी उत्तम भगवान की का या भगवान की जो है वो है, भगवान से भी उत्तम भगवान का जो है या भगवान की जो है वो है। अब इसमें प्रमाण आता है कि पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सबसे बड़ा कौन, तब शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम, सबसे उत्तम है। पार्वती ने कहा बस ओके दैट्स इट। नहीं, रुको, सभी आराधना में विष्णु आराधना परम है, लेकिन विष्णु आराधना में भी तदीया नाम, विष्णु के जो तदीय है, तस्मात् पर तरम देवी तदीया नाम समर्चनम, उस विष्णु से भी उत्तम है उनके तदीय, मतलब विष्णु के भक्त विष्णु से भी अधिक उत्तम है, मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से भी अधिक उत्तम है। ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु स्वामी से लिया। और फिर राग मार्ग भक्ति स्वीकार, राग मार्ग की भक्ति वहाँ से स्वीकार की, और निम्बार्क आचार्य से राधा रानी का आश्रय और गोपी भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्बार्क संप्रदाय से ग्रहण किया। इसलिए वहाँ पर चारों संप्रदाय के विग्रह स्थित है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, यहाँ पर मंदिर की स्थापना की, विग्रह की स्थापना की, मंगला आरती 4:30 बजे, और फिर हरि नाम जप, जैसे हमारे इस्कॉन में कितना सुंदर वातावरण, कितनी सुंदर चीज़ दुनिया में कहीं नहीं होती है, राइट, इवन गौड़ीय मठ में, इस्कॉन में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये मंदिर बना के फिर जितने भी डिवोटीज थे सबको प्रीचिंग में लगा दिए, सबको प्रीचिंग करो और सबको मंदिर से जोड़ो, मंदिर की सेवा में लगाओ। और अब आया कार्तिक मास, और कार्तिक मास में वृंदावन जाने की महिमा है, गोवर्धन परिक्रमा की महिमा, राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा की महिमा। तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कलयुग में सब कुछ यहाँ मायापुर में है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण करवाया। सार ये बनता है कि यदि आप भक्ति के प्रचार में लगे हो तो आपके लिए धाम से भी अधिक प्रचार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां कृष्ण भक्ति बांटी जा रही है, जहां कृष्ण प्रेम बांटा जा रहा है, यत्र सर्वाणि तीर्थानि, वहां सारे तीर्थ आके खड़े रह जाते हैं। शिल प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि प्रभुपाद आप वृंदावन से अमेरिका जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, वृंदावन अमेरिका जा रहा है, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। सो जहाँ भगवान का प्रचार हो रहा हो वहाँ भगवान का धाम। तो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड बनाकर ये सिद्ध किया। और मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा काम हो गया। भक्ति सिद्धांत महाराज इतने बड़े गुरु आचार्य शुद्ध भक्त ने क्या कहा कि यदि कोई इस गिरिराज जी की 3 या 4 परिक्रमा करेगा, उसे वो ब्रज वाले गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलेगा।
साला 12 घंटा कौन टूटेगा परिक्रमा करते हुए? यहाँ अच्छा है 4 मार दो, 4 नहीं 8 मार दो, हाँ? और एक शुद्ध भक्त ने कहा है तो निश्चित है। यदि भगवान कहते ना तो थोड़ा डाउटफुल केस था। मतलब भगवान कृष्ण कहे होते कि भाई यहाँ चक्कर परिक्रमा लगा दो तो वो फल मिलेगा, तो लगता है कि ये कालिया कभी कभी स्लिप ऑफ टंग कर देता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त ने कह दिया मतलब कह दिया। जब नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कृष्ण ने किया, उखल के साथ बंधे थे और कृष्ण ने वो पेड़ को गिराया और नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों हाथ जोड़कर कुछ लोग डोनेशन देते हैं, फिर नहीं हम जानबूझ के नज़दीक आते हैं प्रभु जी, એટલે उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी प्रशंसा और सब कुछ होगा। हालांकि हीरालाल तो सबसे दूर बैठे हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं। तो नल कुबेर मणिग्रीव ऐसे थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे थे। भगवान तेरे थोड़ा गुजराती में बोला, क्या तारू डाचू जोइन में तमारो उद्धार नहीं कर्यो। आपका चेहरा देखकर मैंने आप लोगों का उद्धार नहीं किया, मैंने नारद का चेहरा देखा है। पूरा नारदे न शापे न, मेरे नारद ने तुम लोगों को कहा था कि जाओ गोकुल में, कृष्ण जब तुम्हें छुएगा तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हें हड़ी गेला जेवा तुम्हें दारू पीता था। कृष्ण गुजराती में कीधुं, તમે શિવજીનું અપમાન કરતા था, शिवजी के वहाँ गंगा में निर्वस्त्र स्नान करते थे, शराब पीते थे। तुम्हारा उद्धार तो करोड़ों युगों तक नहीं हो सकता, लेकिन क्या करूं, नारद ने कहा था कि कृष्ण उद्धार करेंगे, नारद के लिए मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा गोवर्धन की यहाँ 4 परिक्रमा, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलेगा। सो जैसे नारद का न्याय यहीं पर लागू होता है। भक्त ने कहा तो फिर भगवान उसको मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये देखा। और भी आपने शायद देखा होगा, वो शूट बूट टाई वो सब देखा आपने, छड़ी और वो बनता दरवाजा, वो दर्शन बनता है। अच्छा, तो फिर उसकी कथा कहने से मतलब नहीं है, क्या है मानसिक दर्शन। वहाँ पर एक दर्शन है, वहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज कौन, बाल ब्रह्मचारी, जन्म से ही सन्यासी, जीवन भर सन्यास रहे, राइट। और उन्होंने ये भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के गुरु, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, राइट। तो जब यहाँ पर वे प्रचार कर रहे थे, अपने भक्तों को कहे कि आप प्रीचिंग करो, प्रचार करो, तो भक्त लोग बेचारे गृहस्थ थे, दोपहर को काम धंधा करते थे, शाम को भागवत प्रचार करते थे। तो दुनिया के जो ब्राह्मण थे ना, जिसको कुछ वो खैनी खाकर बस केवल यही करना है, तो उसके पेट में दर्द होने लगा, यार अपना काम ये लोग करने लगे। तो ब्राह्मण लोगों ने बहिष्कार किया कि तुम लोग दिन भर तो पैंट शर्ट पहनकर काम धंधा करते हो, रात को साधु बन जाते हो, ये क्या बात। कुछ लोग हम लोग को भी कहते हैं, दिन भर तो तुम लोग काम करते हो, शाम को साधु बन के बड़ा बड़ा प्रवचन झाड़ते हो। तो ये ब्राह्मण, वो खैनी जर्दा सिगरेट वाले वो जो थे, वो बहिष्कार करने बोले ये ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, धर्म को बिगाड़ रहे हो। ये बेचारे आए भक्ति सिद्धांत गुरु जी के पास, गुरु जी ये प्रचार का रहने दो, हम लोग भजन भक्ति करें। बोले हुआ क्या ये तो बताओ। बोले ये लोग बहिष्कार करते हैं कि आप लोग तो गृहस्थ हो, गृहस्थों को ये कथा बता प्रीचिंग प्रचार ये गृहस्थों का काम नहीं है, ब्राह्मणों का काम है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, जो कृष्ण को जानता है यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण का तत्व जानता है, फिर भले चतुर्थ हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, वो गुरु हो सकता है, दूसरे को ज्ञान दे सकता है। और वो क्या कह रहे थे ब्राह्मण लोग, बोले तुम दिन भर पैंट शर्ट पहनकर काम करते हो और फिर शाम को कथा करते हो। बोले पैंट शर्ट पहनने वाला कथा नहीं कर सकता। बोले वो लोग मना करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तो मेरे लिए पैंट शर्ट मंगवाओ। बेचारे साधु ने कभी पैंट शर्ट पहना नहीं था, है? लेकिन अपने शिष्यों का उत्साह बढ़ाने के लिए गुरुजी ने क्या किया, मेरे लिए पैंट शर्ट मंगवाओ। तो आपका नाप, बोले नाप। फिर इसने क्या कहा पता है, सबसे महंगी कंपनी का कपड़ा कौन सा आता है, उस समय रेमंड का था। हाँ, सबसे महंगी कंपनी का कपड़ा, 3 पीस कोट, एक उस समय टोपी का हेड का जमाना था, हाँ? हाथ में छड़ी। और बोले सबसे महंगी कार कौन सी मिलती है, रोल्स रॉय, मुझे वो चाहिए। रोल्स रॉय में बैठकर प्रीचिंग करने गए और फिर उस ब्राह्मणों को कहे, ब्राह्मण बैठे थे ऐसे बोले क्या कह रहे थे हमारे शिष्यों को
कि प्रचार नहीं, मैंने पैंट शर्ट पहना है, चलो मैं प्रचार करता हूँ तुमको। भगवत ज्ञान देने के लिए, भगवत भजन सिखाने के लिए ये कोई ज़रूरत नहीं। अरे ये सब छोड़ो, बेसिक चीज़ समझो। आप अच्छी क्रिकेट मैच देखकर आते हो ना, तब भी घंटों भर बात करते हो, यार बहुत अच्छा रन किया, बहुत अच्छी सिक्स मारी, बहुत ये किया। अच्छा मूवी देखते हो तो आप थकते नहीं हो उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो हम और आप जब कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में कुछ जानते हैं तो दूसरों को क्यों ना बताए, उसे अवश्य बताना चाहिए। जब संसार की साधारण वस्तु एक दूसरों को लोग बताते हैं, तो जब परम तत्व हमारे हाथ लग गए हो तो हम दूसरों को क्यों ना बताएं। उसमें कोई अवस्था मायने नहीं रखती है, आप प्रचार कर सकते हो। तो ये सिद्धांत के लिए उन्होंने वो सूट बनवाया, टोपी, वो सब वहाँ पर है मंदिर में, लेकिन वो दर्शन बंद था इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन मैंने आपको कानों से वो दर्शन करवा दिया। सो इस प्रकार से फिर आगे गए चांद काजी समाधि। ओके, वो जो चांद काजी समाधि है, शास्त्र के अनुसार वो स्थान मथुरा का प्रतीक है। आप मथुरा में जाते हो, ब्रज में, मथुरा में जाने से जो फल मिलता है वही चांद काजी की समाधि में जाने का फल मिलता है। चांद काजी कौन? चांद काजी द्वापर युग का कंस। द्वापर युग का कंस कलयुग में चांद काजी बनकर प्रकट हुआ। और जिन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करवा रहे थे, तो कुछ अड़ोस पड़ोस के ईर्ष्यालु लोगों ने वो चांद काजी को कंप्लेंट कर दी। तब चांद काजी ने अपने अनुचरों को भेजा, जाओ और कीर्तन सब बंद करवाओ। तो ये लोग आए और मृदंग फोड़ दिया और डांटे और कहे कि कल से कीर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। और ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चली। महाप्रभु बहुत बड़ा जुलूस लेकर, संकीर्तन यात्रा लेकर चांद काजी के पास गए। और जब चांद काजी, जहाँ पर हमने अभी दर्शन किया, वहीं पर बैठकर महाप्रभु की और काजी की मीटिंग हुई। काजी तो बिल्कुल डर गया था, छिप गया था, जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया। चैतन्य महाप्रभु और आमने सामने बैठे और महाप्रभु ने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तूने कल तो बहुत उत्साह से हमारा मृदंग फोड़ दिया और धमकी देकर चले गए कि कीर्तन नहीं होना चाहिए ऐसे वैसे, और अभी तू छुप कर बैठ गया, कांपते हुए मेरे सामने तू आ रहा है, मेरे से बात भी नहीं कर पा रहा है, बात क्या है? चांद काजी ने कहा कि महाराज, मृदंग फोड़कर जब रात को घर पर सोने को बिस्तर पर लेटा, पता नहीं एक जानवर मेरे छाती पर आकर बैठ गया। वो आधा सिंह था, आधा नर था, और दोनों नाखून दिखा कर कहा कि साले मृदंग फोड़ा तूने, अब की बार यदि मृदंग फोड़ा या मृदंग फोड़ने की संकीर्तन बंद करने का नाम भी लिया, तेरा माथा फोड़ दूंगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इसके पहले मैंने हिरण्यकशिपु को मारा था, तुझे मार दूंगा। बोले भयंकर सा आदमी मेरी छाती पर बैठा और इस प्रकार से बोला और मैं डर गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वार्तालाप किया और फिर तो काजी डिवोटी हो गया। महाप्रभु ने कैसो कैसो को भक्त बना दिया। सही इस प्रकार से वो स्थान है काजी। वो दो वृक्ष एक साथ हैं, चंपा, नीम, निमाई का नीम और चंपा तो होता ही है, तो ये दोनों का एक साथ कलम लग गई। वो वर्षों से स्वाभाविक है और दोनों वृक्ष की डालियाँ, आपने देखा एक ही वृक्ष में दो डाली है, चंपा और नीम दोनों हैं। तो ये महाप्रभु और काजी दोनों वहाँ बैठकर डिस्कशन किए, मीटिंग किए, और ये बहुत सुंदर संवाद है, कथाओं में हम लोग करते हैं। महाप्रभु ने पूछा, दूध किसका पीता है तू? काजी बोला, ऑब्वियसली काऊ मिल्क, A2। गाय का दूध पीता हूँ। बोले तू अच्छा गाय का दूध पीता है, तो जिसका दूध पीते हैं वो हमारी क्या लगती हैं? बोले माँ। अच्छा खाता क्या है तू? वैसे कभी कभार मांस खाता हूँ, लेकिन ऐसे जनरली तो रोटी सब्जी। रोटी उगती मतलब वो अनाज कहाँ से उगता है? बोले बैल खेती करते हैं, अनाज उगता है। बोले बैल तुझे अनाज देता है, गाय तुझे दूध देती है, तो दूध देने वाली गाय माँ होती है और भोजन देने वाला बैल बाप माना जाता है। तो माता पिता मारी खाबो, ये बे कौन धर्म? अपने माँ बाप को ही मार कर काट कर खा जाने, ये कौन सा तुम्हारा धर्म है? ये कौन सा बड़ा धर्म है माता पिता को काट कर खा जाना? किस धर्म में ऐसा सिखाया जाता है किसी जीव की हत्या करना? अरे सारे धर्म प्रेम सिखाते हैं,
सभी धर्मों ने प्रेम करना सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निवेदन किया। काजी ने तो फिर कन्विंस हो गया, तो बहुत लंबी चर्चा थी, कहा कि नहीं हम डिवोटी। और काजी ने तो ये कहा कि हम तो आपका संकीर्तन तो रोकने की बात ही नहीं है, लेकिन महाप्रभु अब मैं देखता हूं कि आपका संकीर्तन कौन रुकवाता है। काजी राजा था यहाँ का, उस काजी का जो झंडा था वो महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु आप केवल इतना करना कि जहाँ संकीर्तन करने के लिए आपके लोग जाएंगे ना, ये लोगो लगा देना आपके टीम के ऊपर। ये लोगो देखकर ही सामने वाला कहेगा नहीं इसको रोकना नहीं। काजी ने अपना लोगो दे दिया। तो इस प्रकार से चांद काजी समाधि, चांद काजी समाधि के को लेकर फिर जो हम यहाँ पर आए, ये आइलैंड बदल गया, ये द्वीप बदल गया। पहले के ज़माने में वो रोड नहीं था, बीच में नदी बहती थी, राइट। अभी क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आती हैं इसलिए सब ज्वाइन हो गया, लेकिन ये अलग हिस्सा है। वो कौन सा द्वीप था? अंतरद्वीप। ये है सीमंत द्वीप। क्या है? सीमंत द्वीप। तो चांद काजी समाधि से हम लोग थोड़ा टर्न लिए ना, आपकी बस ने, आपने देखा होगा, बस ने जैसे ही राइट टर्न मारा तो लेफ्ट हैंड साइड पे चांद काजी की समाधि, तो वहीं से ही द्वीप चेंज हो जाता, बॉर्डर चेंज हो जाती है द्वीप की। तो फिर उसके बाद ये जो पूरा है ये सीमंत द्वीप है, और सीमंत द्वीप के अंतर्गत आता है चांद काजी समाधि और सीमंतिनी देवी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और भी आगे कुछ दर्शन है। अच्छा, इस द्वीप का नाम सीमंत द्वीप कैसे हुआ? तो श्रीमद् भागवत जी में जाना होगा। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में एक कथा है राजा चित्रकेतु की। याद है आप लोगों को? महाराज चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु को वैराग्य हुआ नारद मुनि और अंगिरा ऋषि के कहने पर, और वन में चले गए, भगवान शंकरषण की उपासना किए, इतना भजन किए कि भगवान प्रसन्न हो गए। बस 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 अब भक्ति तो थोड़ी कम कर, हैं? आप लोगों कभी कहेंगे भगवान प्रकट होकर बस बस હવે તમે હદ કરી છે, हैं? હવે તમે થોડુંક ઓછું કરો, એટલે ખાવાનું प्रसाद की थाली में ऐसा कहेंगे। लेकिन यहाँ तो क्या कहा भगवान शंकरषण ने, बस बस अब हद हो गई, ज़्यादा इतना भजन नहीं, रुलाएगा क्या यार तू मुझे, इतना उपासना तपस्या की है। तो फिर भगवान ने कहा कि चित्रकेतु अब तो तेरी उम्र अभी बाकी है, तेरी उम्र खत्म हो जाती तो मैं तुझे वैकुंठ ले जाता, अभी तेरी उम्र बाकी है और तेरे भजन से मैं टोटल प्रसन्न हूँ, तो तुझे क्या चाहिए, तुझे जो वर चाहिए मुझसे मांग ले। चित्रकेतु महाराज ने कहा कि मुझे तो क्या चाहिए जीवन में, और आपका दर्शन मिल गया, आपकी भक्ति मिल गई, सब कुछ। अब मुझे बताइए भगवान मिलने के बाद फिर क्या बाकी रह जाता होगा? लेकिन एक चीज बाकी रहती है। चित्रकेतु ने कहा एक चीज थोड़ा कम पड़ रहा है, प्रभु आप मिल गए, सब मिल गया, लेकिन एक चीज बाकी है। बोले क्या? बोले आपके भक्तों का सत्संग करना चाहता हूं, और सत्संग करने के लिए अब नेदरलैंड से यहाँ आना है तो वीज़ा लो, ये अमेरिका वालों को वीज़ा लो, ये करो वो करो, फ्लाइट लो, टिकट लो, बुक कराओ, ये बड़ी मगजमारी रहती है। किसने कहा? ये लोग ने नहीं, चित्रकेतु ने भगवान शंकरषण को कहा कि करना चाहता हूँ सत्संग, लेकिन यहाँ वहाँ जाने में कन्वीनियंट नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे एक विमान देता हूँ जिसमें कोई तेल की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टिकट वीज़ा कुछ नहीं, तू बैठ, संकल्प से उड़ेगा, जहाँ जिस सत्संग में जाना है विमान लेकर चला जाएगा। और उस दिन से तो चित्रकेतु विमान में बैठकर कभी यहाँ कभी वहाँ सत्संग में घूमते रहते थे। एक दिन पहुँचे कैलाश में, शिव जी टाइम टू टाइम सत्संग करने वाले, सत्संग शुरू हो चुका था और ये बंदा लेट पहुँचा। सत्संग में लेट पहुँचने वाले की हालत क्या होती है सुनिए। ये पहुँचा लेट, अब लेट पहुँचा तो अब तो क्या करे, सबके बीच में जाकर बैठ नहीं सकता। तो इसने क्या किया, सब लोग बैठे थे, ये शिव जी के माथे के ऊपर थोड़ा सा विमान ऐसे ऊपर रखा, अभी जो उड़ रहा था ना ऐसे, और ऊपर से ऐसे शिव जी की कथा सुन रहा था। अब शिव जी कभी कभी मूड में आते हैं तो भागवत सुनाते समय पार्वती को गोद में बिठाते हैं, आपने फोटो देखा होगा। तो उस दिन पार्वती माता गोद में थी और बिल्कुल शिव जी तो कामदेव को भस्मीभूत करने की ताकत है, परम विरक्त है। तो शिव जी पार्वती को गोद में बिठाकर भागवत बोल रहे थे, लेकिन चित्रकेतु हंसते हुए कहे कि ओ देखो साधु बगड़્યા છે, गुजराती में बोला, बावा बगड़્યા છે, હવે साधु बिगड़े हैं,
अरे यार, पत्नी को गोद में बिठाकर भागवत कथा करनी चाहिए। ये सब काम गार्डन में, बगीचे में जाकर करो, यहाँ भागवत में। मतलब चित्रकेतु शिव जी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, दोनों मित्र थे, फ्रेंड थे। शिव जी ने भी देखा कि कर ले हंसी मजाक कर ले, तो शिव जी प्रसन्न थे, शिव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारे वहाँ एक कहावत है, चाय से ज्यादा शिव जी बिल्कुल ठंडे थे, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। लेकिन जो गोद में बैठी थी मैया जी, देवी जी को बड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी से रहा नहीं गया। कथा पढ़ती रही और कथा में ही कहा, ओ मतलब ये सारा वहीवट भगवान ने तुम ही को सौंपा है। अब तुम ही हमको बताओगे कि हमको कहाँ बैठकर कथा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। असुरों की तरह तुम हमको शिव जी जैसे देवता को इस प्रकार से कह रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि असुर हो जाओ। चित्रकेतु मन में सोचे, यार मैं तो हंसी मजाक में बोला, इसने तो असुर बनने का श्राप दिया। चित्रकेतु ने सोचा वैसे ही कथा तो बंद ही हो गई है, तो तुरंत फ्लाइट को लैंड किया और पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन चित्रकेतु तो चित्रकेतु थे। बोले, माँ आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपसे क्षमा याचना मांगने के लिए आया हूं कि आप श्राप वापस ले लीजिए। नहीं, आपकी गलत फहमी को दूर करने आया हूं। यदि आपकी गलत फहमी दूर हो जाए तो मैंने ईर्ष्या और द्वेष के कारण शिव जी से ये नहीं कहा था। शिव जी कभी मेरी मजाक करते हैं, मैं उसकी मजाक करता हूँ, शिव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने गलत समझ लिया, श्राप दे दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई दोष दृष्टि नहीं थी, केवल एक कौतुक था, एक हंसी मजाक था। इतना कह के बोले, माँ आपने श्राप दिया है, आपका श्राप शिरोधार्य, असुर बनूंगा। ऐसे करके वो चले गए। फिर वो वित्रासुर बना, आप लोग जानते हैं, भयंकर असुर। लेकिन यहाँ ये गया, कथा तो वैसे ही बंद हो गई थी। शिव जी ने राह नहीं देखी, सबके बीच में ही पार्वती को कहा कि हो गया अब आपका पूरा। मतलब मैं बैठा था यहाँ बोलने के लिए, मेरी तो राह देखती कम से कम, मैं उसको क्या जवाब दूं, कुछ नहीं, बोल ही दिया सीधा। अच्छा, बोलने के बाद तुमने देखा। अच्छा पार्वती तू मुझे ये बता, ध्यान से सुनिए, संवाद बहुत जबरदस्त है। पार्वती तू मुझे ये बता, तू चित्रकेतु को समझती क्या है? हमारे जैसे हजारों उसके सामने पानी भरे भगवान उसके सामने प्रकट हो चुके हैं, और तूने क्या सोच समझकर उसे असुर बनने का श्राप दिया, तू जानती भी है। वो चाहता तो इसी समय अपने श्राप से तुझे जलाकर भस्म कर देता। तिरस्कृता विप्रलब्धा, यदि वो महात्मा है, वो साधु है, और साधु का ये स्वभाव होता है कि उसका कोई तिरस्कार करे, उसकी कोई गलती ना हो फिर भी उसको कोई गलत समझे, उसका कोई अपराध करे, समर्थ होते हुए भी साधु उसे क्षमा कर देता है। ये साधु का स्वभाव है। वो चित्रकेतु समर्थ था कि तूने उसे श्राप दिया तो वो तुझे श्राप दे देता, तुझे डांट देता, समझा देता। लेकिन बेचारा दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारा श्राप लेकर चला गया। ये साधु का स्वभाव है। इस प्रकार जब से शिव जी ने कहा ना, तब से पार्वती माता बेचैन रहने लगी कि ओ मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, एक साधु का अपराध हो गया, साधु का अपराध हो गया। पार्वती माता का मन उसी दिन से बेचैन था, उसी दिन से बेचैन था। एक दिन पार्वती माता क्या देखती हैं कि शिव जी आनंद में नाच रहे हैं। अब पार्वती को तो वो बेचैनी थी, लेकिन उस समय पार्वती ने पूछा कि प्रभु आज आपके आनंद का कारण क्या है? बोले आनंद का कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं। बोले प्रभु क्यों? बोले महाप्रभु के प्रकट होने के तो बहुत कारण हैं, लेकिन अन्य युगों में जिसने अपराध किए हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आसानी से माफ कर देंगे, वो क्षमा कर देंगे। वो कली पावन अवतार है, सभी अपराधों का क्षमन कर देंगे। अच्छा ऐसा है, तुरंत माँ भवानी, माँ पार्वती अपना कैलाश लोक छोड़कर जहाँ पर आप बैठे हो इस स्थान पर आकर तपस्या करने लगी। ये वो स्थान है भक्तों। नाम सीमंतिनी क्यों पड़ा अभी सुनिए आप। इस स्थान पर माता पार्वती ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की, और फिर एक दिन देखती हैं कि दिव्य मूर्ति आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो
वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो। चम 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 चमकती हुई तपाए हुए सोने के समान सुंदर सी मूर्ति, लंबे बाल, आजानुलंबित भुजा, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु माँ पार्वती के सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर जो भी अपनी गलती, जो भी अपराध हुआ था सब निवेदन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप कोई चिंता मत करो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं, आपका सब कुछ शून्य हो चुका है। इतना कह के चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर खड़े थे और वहाँ से जब अप्रकट हुए तो पार्वती माता ने महाप्रभु के चरणों की रज को उठाकर अपनी मांग में भरी, और अपनी मांग में वह सिंदूर की जगह पर चैतन्य महाप्रभु के चरणों की रज सिंदूर की जगह पर भरी। इसलिए इस स्थान का नाम हुआ सीमंत द्वीप। सो सीमंत द्वीप के और नाम हुआ सीमंतिनी देवी। तो महाप्रभु के चरणों की रज से अपना सीमंत किया, इसलिए ये स्थान सीमंत द्वीप के रूप में माना जाता है। सीमंत द्वीप के अंतर्गत बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन वर्तमान में जो हम यहाँ पर बैठे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन अद्भुत है। सो यहाँ का इतिहास 500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसी स्थान पर पिछले साल ही हमने ये सुनाया था। एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, जिसका नाम था जगदीश। क्या नाम था? और इसकी सरनेम थी गांगुली। क्या थी? जगदीश गांगुली। बोला ना कहीं हो आजू है आजू बाजू माँ बोला लेफ्ट ही ना। तो जगदीश गांगुली, ऐसा वर्णन है कि प्रति वर्ष 900 किलोमीटर दूर चलकर जगन्नाथपुरी जाते और जगन्नाथपुरी की यात्रा करते और महाप्रभु का दर्शन और चतुर्मास वहीं पर करते। इस प्रकार से जगदीश गांगुली का ये संकल्प था। अब जगदीश गांगुली को समय जाते हुए गंभीर बीमारी हो गई, बुढ़ापा भी आ गया। ऐसा कहते उनकी आंखें भी चली गई, वो अंधे भी हो गए और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। उसने अपने मित्रों को कहा कि भाई मुझे कोई जगन्नाथपुरी ले जाओ, मैं हर साल जाता था, मेरा मूड है, मेरा मन है, मेरा संकल्प है। एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी हाई हेलो करने वाले हैं ना, कैसे हो मजे में, जब तक आपका शरीर ठीक है तब तक। ये पुर्जा थोड़ा भी आगे पीछे हुआ, हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए ये देह एक बहुत बड़ा धन है, उसको संभाल के रखिएगा। खैर, जगदीश गांगुली अच्छा आदमी था, भला आदमी था, लोग उसे मानते भी थे। लेकिन जब बेचारा बीमार हुआ और स्वयं नहीं जा सकता था जगन्नाथपुरी, तो लोगों को कहा कि मुझे कोई लेकर जाओ, लेकर जाओ। बोले तुझे कौन लेकर जाएगा? तो उसे कोई नहीं लेकर गया। उसने सोचा कि मैं इतने सालों से जाता हूँ जगन्नाथपुरी, अब नहीं जा पाऊंगा, छोड़ो अब। जरु जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिन भय। ये जीवन मिला है प्रभु का दर्शन, प्रभु की सेवा के लिए, और अब प्रभु का दर्शन ही नहीं हो पा रहा है, प्रभु के पास ही नहीं जा पा रहा हूं, तो ये जीवन जीने से क्या लाभ? जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु, ये शरीर अब कुछ काम का नहीं है। आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। और उसी रात भगवान उनके स्वप्न में आए हैं। भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर कहते हैं कि जगदीश भाई चिंता मत करो, तुम जगन्नाथपुरी नहीं आ सकते हो तो यार मैं तो आ सकता हूं। तू यार जीवन भर मेरे पास आया। देखो भगवान हमारे जीवन में भी ऐसा कहेंगे। क्या कहा भगवान जगन्नाथ ने कि जगदीश तू जीवन भर मेरे पास आया। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में तू यहाँ मायापुर से जगन्नाथपुरी आता था। अब जब तू अस्वस्थ है तो क्या मैं नहीं, तू नहीं चल सकता? मैं तो चल सकता हूँ ना, मैं तेरे पास आऊँगा। वैसे ही हम लोग हर साल कार्तिक में मायापुर वृंदावन आएंगे, फिर अवस्था कुछ ऐसी होगी कि हम न चल पाएंगे न देख पाएंगे। तब भगवान कहेंगे कि जीवन भर आप लोग मेरे दरबार में आए, अब आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊँगा। एक दृष्टि से इन धाम में, इस तीर्थों में हम इस भाव से भी आते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो कभी तो वो हमारे पास आएंगे। और व्यवहार को निभाना भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं। सो भगवान ने कहा जगदीश चिंता मत करो,
बाजू वहाँ तुम रोज स्नान करने जाते हो ना, यहाँ पर आज भी आप तो आगे जाओगे वो है ना, यहीं से बोट पकड़ते हैं ना, तो जो गंगा घाट है तुम रोज स्नान करते हो ना, तुम्हें एक लकड़ा टकराएगा और वो लकड़ा टकराएगा, तुम उस लकड़े को लेकर बढ़ई के पास जाना और उसको कहना कि मुझे जगन्नाथ जी का विग्रह बना दे, वो अपन ही होंगे, तो देख लेना। क्या बोले? अपन होंगे, वो अपुन है, अपुन ऐसे आते हैं। हाँ, जगदीश भाई जाते थे स्नान करने के लिए, गांगुली भाई, टकराया और लकड़ा ऐसे जोर से टकराया, हे तेरी जात का किसने मारा लकड़ा? फिर वो रात की बात याद आई, अरे प्रभु ने कहा था, तो लकड़ा जैसे तैसे, बहुत भारी होता है जगन्नाथ जी, जैसे तैसे उठाया और बढ़ई के पास लेकर गए कि भाई इसका जगन्नाथ जी का विग्रह बना दे। बढ़ई ने कहा पूरे शरीर से खून और पस निकल रहा है, मैं बीमारी से झुलस रहा हूँ और मेरे द्वारा जगन्नाथ जी का भगवान का विग्रह सब बिगड़ेगा, अपवित्रता होगी, तुम रहने दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, भगवान ने मुझे कहा है तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। अरे भाई मुझसे अपराध होगा। जगदीश गांगुली ने कहा कि कोई चिंता नहीं, तुम्हारा सारा पाप मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान की आज्ञा है, तुम जगन्नाथ जी का विग्रह बनाओ। वो बढ़ई विग्रह बनाने लगा, विग्रह बनाते 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 एक बाजू जगन्नाथ जी का विग्रह बन गया, दूसरी बाजू उसका सारा रोग चला गया, शरीर स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। चमत्कार, जगन्नाथ जी का ये प्रथम चमत्कार उस दिन से लेकर 500 साल हुए आज भी कर रहे हैं, टिल डेट, आज तक ये लीला कर रहे हैं। फिर तो बहुत सारी बातें हुई, फिर तो जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापित किया गया, कुछ दिन बहुत 56 भोग सब कुछ हुआ। फिर से भगवान जगन्नाथ ने जगदीश गांगुली को स्वप्न दिया, हे जगदीश, हे जगदीश भी थोड़ा उम्र लायक था, उठ उठ भाई उठ, अब क्या हुआ? बोले यहाँ साला अकेला अकेला लग रहा है, एकांत लग रहा है, तो मैं क्या करूं? बोले मेरा भाई बलराम और मेरी बहन सुभद्रा को भी बिठा देना बाजू में, तो हम लोग कंपनी रहेगी। बोले तो वो दोनों कैसे आएंगे? बोले नहाने को जाएगा, अब 2 टकराएगा। तू जब कल नहाने को जाएगा तो तुझे 2 लकड़े टकराएंगे, फिर उसे लेकर वो बढ़ई के पास जाना, अब तो वो स्वस्थ हो गया ना, बना देगा। जैसे भगवान ने कहा वैसे वो 2 लकड़े आए, टकराए और दोनों लेकर गए और सुभद्रा जी और बलराम जी का विग्रह यहाँ पर बनाकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापित किया। श्री जगन्नाथ भगवान के। ये तो 500 साल पहले की बात है। फिर ये जगदीश भाई तो उकल गए, अच्युतम केशवम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऐसे ही रह गए, कोई सेवा पूजा कुछ नहीं, मंदिर बंद, खंडेर सब कुछ हो गया। फिर भगवान अकेले अकेले क्या करते? तो यहाँ से भगवान सबको परेशान करने लगे, चिल्लाने लगे। फिर ऐसा कहते हैं कि बांग्लादेश से एक फैमिली परिवार आए और उसको अपॉइंट किया गया, यहाँ पर भगवान को रखा गया। फिर भगवान की लीला चलती गई, बढ़ती गई। आज श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी की सेवा, हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की संस्था हमारे इस्कॉन भक्त के हाथ में है। इस्कॉन के द्वारा यहाँ पर जगन्नाथ जी की सुंदर सी सेवा होती है और सुंदर सी लीला यहाँ पर भगवान जगन्नाथ करते हैं। बहुत सारी लीला है, अक्सर हम सुनते ही आए हैं कि एक भक्त था, वो हर साल जाता था जगन्नाथपुरी, तो एक बार नहीं जा पाया, तो यहाँ आकर जगन्नाथ जी प्रणाम किया, प्रार्थना किया रोते हुए कि प्रभु मैं तो हर साल जाता हूँ, जगन्नाथपुरी नहीं जा पाया। ऐसे रोते रोते प्रार्थना करते हुए गिर गया। तो जैसे ही चेतन अवस्था में आया, जगह तो देखा कि जगन्नाथपुरी में था। यहाँ गिरा, भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में पहुँचा दिया। जगन्नाथ रथ यात्रा समाप्त हो गई, सब कुछ हो गया, और जगन्नाथ जी का विग्रह दर्शन करते हुए वहाँ से गिरा तो यहाँ से खड़ा हुआ। किसी की आँख चली गई तो आँख आ गई, किसी की बीमारी ठीक हो गई, सब का इलाज कर रहा है। सो आपके मन में भी कोई कामना हो, कोई संकल्प हो, तो भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में निवेदन करना चाहिए। वे आज भी सुनते हैं, आज भी लीला करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की। तो अभी 2 दर्शन अभी हमको करने हैं, तो पहले से ही सुन लेते हैं ताकि दर्शन में आनंद आएगा। एक है मुरारी गुप्ता, ये इंग्लिश वाले गुप्ता लिखते हैं, एक्चुअली गुप्त है, लेकिन इंग्लिश में तो कोई तोड़ ही नहीं है। वो मेरा लड़का पढ़ रहा था कंसा, मैं तो कंसा कौन से
પછી આમ મેં જોયું તો કંસ, કંસ નહીં, લોકો કંસા કંસા કરે. और भी बहुत सारी चीजें, कंसा, और पता नहीं ये लोग का कुछ अलग ही चलता है. अर्जुना. सो मुरारी गुप्त है, लेकिन इंग्लिश में गुप्ता हो जाता है. मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में, महाप्रभु के पार्षद, वहाँ पर उनका घर हम लोग दर्शन करेंगे. त्रेता युग में मुरारी गुप्त हनुमान जी थे, और हनुमान जी की भी इच्छा हुई कि मेरा भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में कुछ योगदान, कुछ सहयोग हो. सो हनुमान जी महाराज चैतन्य महाप्रभु जब आए, वही राम वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, तब हनुमान जी महाराज मुरारी गुप्त बनकर आए. अब ये हैं चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण की उपासना और सब कुछ, और ये मुरारी गुप्त के तो ब्लड में वो हनुमान जी वाला है. सीताराम, राम जी की भक्ति, तो वो राम जी में आसक्त, राम जी की भक्ति, राम जी की सेवा पूजा मुरारी गुप्त जी करते हैं. और मुरारी गुप्त ऐसा कहते हैं कि वो वैद्य थे, डॉक्टर थे. चैतन्य महाप्रभु को जब कोई इलाज करना होता था तो ये उनका इलाज करते थे और सब कुछ करते थे. एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुरारी गुप्त, तुम अपने घर पर राधा कृष्ण का विग्रह रखो और उनकी सेवा पूजा करो, ये मेरी आज्ञा है. अब ये तो महाप्रभु के सामने कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन घर जाकर सोचा कि महाप्रभु की आज्ञा है मैं राधा कृष्ण की भक्ति करूं, और मैं तो राम का उपासक हूं, मैं तो राम जी की सेवा पूजा, राम का दास, और मेरा मन राधा कृष्ण में नहीं लगता. क्या करूं, महाप्रभु को मना भी नहीं कर सकता, मैं मेरी रुचि को बदल नहीं सकता, उससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं. सो दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला, मुरारी गुप्त के पास आए और कहा कि मुरारी गुप्त, मैं तो तेरी श्रद्धा की परीक्षा ले रहा था, तुम चिंता मत करो, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दोनों एक हैं. बोलो, अंतर ना ही निमेष. निमेष माने आंख के पलकारे जितना भी अंतर नहीं है. ठीक है, राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर ना ही निमेष. ठीक है, लेकिन अंतर थोड़ा सा क्या है, राम के नयन गंभीर है, कृष्ण के चपल विशेष. राम बेचारे सीधे सीधे देखते हैं और ये इतना टेढ़ा देखता है, ऐसे करके कैसे कैसे देखता है, तो इसकी नजर टेढ़ी है. तो महाप्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो. महाप्रभु ने यह भी सिखाया कि किसी की श्रद्धा को ठेस मत पहुंचाना. आप एग्रेसिव हो प्रचार करने में, भक्ति सिखा रहे हो, सिखाओ, लेकिन इतना तो ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई श्रद्धा लेकर बैठा है, उस लेवल में है, हमारा काम है उनकी जहाँ श्रद्धा है वहाँ श्रद्धा को बढ़ाना, नहीं कि उनकी श्रद्धा को तोड़ देना. आइए अब जो हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली लीला, श्रीवास आंगन. श्री श्रीवास आंगन की. जैसे ब्रज भूमि में कृष्ण लीला में वंशीवट, रास लीला, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर श्री चैतन्य लीला में वो वंशीवट, वो जो रास का जो स्थान है, वो है श्रीवास पंडित का आंगन, श्रीवास पंडित का घर, श्रीवास पंडित का आंगन. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया गए, और गया में जब उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों को देखा, तब पहली बार वो राधा रानी वाला भाव प्रकाशित हुआ. श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में प्रथम बार अष्ट सात्विक विकार, वो प्रेम, वो भाव प्रकट हुआ. उसी समय ईश्वरपुरी के साथ मिलन हुआ, दीक्षा हो गई. वो गए थे यहाँ से निमाई पंडित और आए गौरांग महाप्रभु बनकर. पूरा बंगाल दंग रह गया कि ये कुछ अलग चीज आई है. वो जब गए थे बहुत चंचल थे, मतलब किसी से डिबेट करना, किसी को हरा देना, चंचलता बहुत था. लेकिन जब महाप्रभु गया जाकर वापस आए, आप लोग भी ऐसा कुछ करना. आप लोग के बारे में वो मुंबई वाले, वहाँ वाले बोलने चाहिए कि संजय भाई जब अमेरिका में थे अलग थे, जब भारत से यात्रा करके आए हैं तब कुछ अलग है.
ऐसे लोग बोलने चाहिए आप लोगों को वहाँ। तो महाप्रभु जब आए गया से यात्रा करके, तो वो तो फिर राधा भाव अष्टसाधु, रोना, कीर्तन करना, नाचना कुछ अलग ही था। और कभी कभी इतना उन्माद अवस्था में आ जाते, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। शची माता अकेली थी, पिताजी थे नहीं। शची माता वैद्य को बुलाती, डॉक्टर को बुलाती, इलाज कराती। डॉक्टर भी अपना अपना कहते, इसको फीट आती हैं, इसको ये हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। सो बहुत इलाज किया, सब कुछ किया। फिर एक दिन श्रीवास पंडित आए और श्रीवास पंडित ने शची माता को कहा कि माता जी, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के को रोग कौन सा है ये मैं जानता हूं। इसे ये वाला रोग नहीं है जो आप समझती हो, इसे कृष्ण प्रेम का रोग हो गया है। और इस कृष्ण प्रेम रोग की एकमात्र औषधि है संकीर्तन, एकमात्र औषधि है कीर्तन। आप एक काम करो, मैं महाप्रभु का ध्यान रखूंगा, मैं मेरे घर पर लेकर जाऊंगा और वहाँ कीर्तन करेंगे, ट्रीटमेंट मिलेगी, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। शची माता ने कहा ठीक है, तुम लेकर जाओ। फिर श्रीवास पंडित के घर पर कीर्तन होने लगा। चैतन्य महाप्रभु, उन्हीं के भाव के सारे भक्त आते थे और रात भर कीर्तन होता था, रात भर कीर्तन होता था। अच्छा, श्रीवास पंडित कौन? गृहस्थ, हम लोग जैसे गृहस्थ। देखो, हम और कुछ सीखे या न सीखे, ये 2-5 चीज तो हमें सीखनी चाहिए। हम गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? श्री नारद मुनि श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासीत महामुनि। और गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अपने घर पर साधु संत भक्तों को बुलाए और सत्संग करे। ये हमको करना है, समझ रहे हैं आप? हमको बहुत बड़ा पर्वत नहीं तोड़ना है, हिमालय में जाकर तप नहीं करना है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा काम क्या है? गृहस्थ को अपने घर पर साधु संत भक्तों को बुलाए, सत्संग कराए, कीर्तन कराए, ये करना है। यदि आपके हृदय में कुछ करने की इच्छा हो तो ये कीजिएगा। 2 लोग, 5 लोग, 10, 50, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, हरिभक्त आए, प्रवचन कीर्तन हो, उनको प्रसाद खिलाए, ये करना चाहिए। गृहस्थों को ये कहा गया है। और श्रीवास पंडित ये करते थे। अब श्रीवास पंडित कोई पैसे वाले तो थे नहीं, लेकिन फिर भी करते थे। देखो, पैसे वाले तो फिर भी कर लेते हैं, ये बेचारा गरीब आदमी था। ये क्या करता था? होलसेल की मार्केट से वो केले का पेड़ होता है ना, वो केले का पेड़ की एक डंडी खरीद कर लाता था, उसमें बहुत सारे केले होते हैं, तो होलसेल में केले खरीदता था और केला और उसके जो पत्ते हैं उसको बेचता था। कितना आना कमाता होगा बेचारा। और उसी से अपना घर चलाता था और रोज सत्संग अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि वो प्रेम वो प्रकाशित हो रहा था। बहुत कम कमाता था, लेकिन रोज घर पर सत्संग, कीर्तन, प्रवचन होता था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु, जब महाप्रभु उनके साथ बड़ा प्रेम कलह करते थे, श्रीवास कमाता कितना है यार? तो महाप्रभु तो जानते ही थे ये तो बेचारा फक्कड़ है, तू कमाता कितना है? कमा लेते हैं, घर पानी चल जाता है। नहीं नहीं, तू रोज अपने घर पर सत्संग करता है, मतलब पार्टी तो बड़ी है। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। क्या? तो फिर सत्संग तेरे घर पर तू रोज सबको क्यों बुलाता है? तूने कुछ माल दबा कर रखा है, देख लेना एक दिन सारा माल मैं निकाल दूंगा तेरा। मैं तुझे समाज में बिल्कुल ओपन कर दूंगा। महाप्रभु वो प्रेम माल वाली बात कर रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु जब यहाँ पर आए, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का मिलन हुआ, नित्यानंद प्रभु आए, तो नित्यानंद प्रभु को श्रीवास पंडित ने ही अपने घर पर रखा। एक दिन महाप्रभु उनकी परीक्षा लेने गए कि श्रीवास, ये फकीर को अपने घर पे क्यों रखा है? नित्यानंद प्रभु करता था ये बात है, वो टाइप के काम करते थे, कभी नाचना, कभी कुछ भी। क्या कहते? अवधूत थे। ये अवधूत को अपने घर पर, तू गृहस्थ होकर इसे अपने घर पर रखता है। तब श्रीवास पंडित अपनी श्रद्धा दिखाते हुए कहते हैं, महाप्रभु आप अवधूत कहते हो? नित्यानंद प्रभु यदि शराब पीकर भी मेरे घर पर आएंगे ना, मैं उसके चरण धोकर पानी पीऊंगा। आप तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मदिरा पीकर भी आएंगे तो मेरे लिए तो वो प्रणम्य है।
मैं उनकी सेवा करूंगा। तो सिद्धांत समझिए ये सब लीला से। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फलाने सन्यासी का पतन हो गया, फलाने प्रभु जी का पतन, वो पतन होकर भी हमसे बहुत महान है, ये बात भूलिएगा मत। वो बहुत ऊंचे थे, 150वीं माले की मंजिल में थे, गिरे तो 100वीं माले की मंजिल में। हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर में ही खड़े हैं, हमारी क्या औकात। नित्यानंद प्रभु मदिरा पिए तो भी मैं उसके चरणों की पूजा करूंगा, घर पर रखूंगा। महाप्रभु आप ऐसा मत कहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु का दिल खुश हो गया कि श्रीवास मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, हैं? तेरा इतना सुंदर भाव साधु सेवा संत सेवा का। श्रीवास लक्ष्मी यदि भिक्षा करे नगरे नगरे, एक दिन ऐसा समय हो सकता है कि लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़े। मतलब कोई दुष्काल आ जाए तो लक्ष्मी को एक बार भीख मांगनी पड़े, लेकिन श्रीवास तेरे घर पर कभी धन और संपत्ति की कमी नहीं होगी, मैं आशीर्वाद देता हूं। साधु सेवा का ये फल है। और इस प्रकार से श्रीवास पंडित का आंगन और श्रीवास हृदय फाड़ दे ऐसा प्रसंग श्री श्रीवास पंडित के घर पर हुआ था। श्रीवास पंडित का केवल एक ही पुत्र था, 5 साल का बालक था, और उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु का रात भर वहाँ पर कीर्तन होता था। एक दिन जबरदस्त कीर्तन होने लगा। उस दिन शाम से ही पता चल गया था कि बेटे को बुखार है। श्रीवास पंडित ने अपनी पत्नी को कहा, मालिनी, कि भाई इसको तू बेडरूम में ही रखना, सब साधु संत महाप्रभु सब आएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कल इसको देख लेंगे हम। तो वहाँ बच्चे को बुखार है, बीमार है, और यहाँ पर सारे भक्त संत साधु आए और कीर्तन शुरू हुआ। मौज में कीर्तन चल रहा था। तब तक तो पत्नी ने थोड़ी सी बेडरूम से बाहर आई और इशारा किया, अंदर आइए। जब अंदर श्रीवास पंडित गए तो पत्नी जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? बेटा मर गया। नासिका के पास हाथ रखा, सांस बंद हो गई और जोर जोर से, माँ तो 5 साल का बेटा मर गया, जोर जोर से क्रंदन करने लगी। श्रीवास दोनों हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं कि देवी तेरा पति हूँ, पति कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन आज तुझसे भीख मांगता हूँ, आज तू रोना मत, एक रात के लिए रुक जा। तू रोएगी तो मेरे महाप्रभु का कीर्तन रुक जाएगा, उसका आनंद बंद हो जाएगा। महाप्रभु का आनंद रुक जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए रुक जा। उस माँ को जिसका बेटा मर गया है, श्रीवास ने जैसे तैसे शांत किया, दरवाज़ा बंद किया। श्रीवास पंडित बाहर आए और महाप्रभु के साथ नाचने लगे। उस दिन उसका हृदय कितना भारी होगा। बेटा मर गया है, उनको पता है, महाप्रभु को पता नहीं चलने देना है कि बेटा मरा है, मुख पर स्माइल रखनी है और नाचना है? भाई रोना बहुत आसान होता है, दुख पड़ता है तब रो लेते हैं, लेकिन दिल में दुख और बाहर से दुनिया वालों के सामने हंसना ये कठिन होता है। जो श्रीवास पंडित ने किया कि प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु भी तो अंतर्यामी है ना, तो ईश्वर है, भगवान है। कीर्तन करते हुए कहा कि श्रीवास आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। नाना प्रभु कंटिन्यू करो, कंटिन्यू चालू रखो, क्या आनंद नहीं आ रहा? देखो आनंद आ रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ। नहीं नहीं श्रीवास, कुछ तो गड़बड़ है, आनंद नहीं आ रहा, तूने दिल से नहीं बुलाया। श्रीवास ने कहा, महाप्रभु हर रोज तो आप आते हो, रोज की तरह तो है, आप कंटिन्यू रखिए, कीर्तन चालू रखिए। नहीं नहीं श्रीवास, तेरा एक बेटा है ना, तेरा बेटा कहाँ पर है? बोले अंदर सो रहा है। नहीं नहीं, मैं तेरे बेटे को देखना चाहता हूँ। छोड़ो ना महाप्रभु। नहीं नहीं, मुझे तेरे बेटे को देखना है। तब श्रीवास कहते हैं कि अभी अभी उनकी मृत्यु हो गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर गए और उस बेटे के सामने खड़े रहे। बेटा मरा हुआ था। महाप्रभु ने कहा कि मेरे भक्त के जीवन में ऐसा कष्ट मैं कभी नहीं देख सकता। महाप्रभु ने श्रीवास के उस 5 साल के बेटे के कान में कहा कि बेटा हरि बोलो, बेटा खड़े हो जाओ, हरि बोलो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। 3 बार हरि बोला, वो कूद कर खड़ा हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नाचने लगा। मृतक जिसके भाग्य में मरना लिखा था, जो केवल 5 वर्ष की आयुष्य लेकर आया था, लेकिन घर पर सत्संग करने के कारण भाग्य बदल गया। अपने बच्चों के भाग्य बदलना चाहते हैं, अपने परिवार और गृहस्थी के भाग्य बदलना चाहते हैं, घर पर सत्संग कीजिएगा। सत्संग हमारे, क्योंकि हम लोग कर्म में बंधे हैं ना, हम सारे गृहस्थी के कर्म बांधे रखे हैं। उस कर्म से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है गृहस्थों के लिए,
सत्संग जो श्रीवास ने किया था, और श्रीवास ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दिल जीत लिया। और एक बात समझ लीजिए, सत्संग करना ये पैसों की मैटर ही नहीं है, क्योंकि हमने करोड़ों खरबों पतियों को देखा है, लेकिन उसके भाग्य में सत्संग नहीं लिखा है। लेकिन छोटे छोटे लोग, दिल जिनका समुंदर जितना बड़ा, अपने छोटे से घर में जैसे तैसे सत्संग करते हैं और श्रीवास पंडित की तरह इस भाव को उजागर करते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखना है, श्रीवास पंडित की तरह। और श्रीवास चैतन्य महाप्रभु का प्यारा बन गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में महाप्रभु के प्यारे थे श्री श्रीवास पंडित। तो अभी हमको यहाँ से उस श्रीवास पंडित के आंगन में जाना है जहाँ ये कीर्तन होता था। वो रूम भी है जहाँ पर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, वहाँ पर वो मृदंग भी है जो फोड़ दिया था उसने, चंदका जी ने। तो ये सारा दर्शन वहाँ पर आप लोग करेंगे। अब श्रीवास आंगन में जाना ही है, तो श्रीवास आंगन से 50 फीट दूर अद्वैत भवन और गदाधर पंडित का भवन। एक दिन वहाँ पर अद्वैत आचार्य का घर और गदाधर पंडित का घर हुआ करता था, आज दोनों मंदिर के रूप में है, तो वो भी दर्शन कर लीजिएगा। अद्वैत आचार्य वहाँ पर भागवत पढ़ाते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वरूप उन सबको भागवत पढ़ाते थे, तो वहाँ पर ये चीज़ होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बहुत समय दिया। श्री श्रीवास आंगन के, श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री मायापुर धाम के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंद।